देखो आज अपने डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि जो डीसी आर्मेचर के अंदर जो अपने वाइंडिंग करते हैं वो क्या दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं भाई। कितने प्रकार की वाइंडिंग करते हैं? लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग करते हैं। तो लेप वाइंडिंग है, जो अपनी लेप वाइंडिंग है वो क्या अधिक धारा और कम वोल्टेज के लिए करते हैं। क्या है? जो अपनी लेप वाइंडिंग है वो अधिक धारा कम वोल्टेज के लिए करते हैं, जबकि अपनी वेव वाइंडिंग है वो थोड़ा उसके क्या है, उल्टी है। ठीक है, तो अपने जो पीछे वाली वीडियो है उसके अंदर क्या अपने लेप वाइंडिंग की विस्तार से चर्चा की है। जो अपनी लेप वाइंडिंग है, डीसी आर्मेचर की दो वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है, दूसरी लेप वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग कह दो, कुंडलन कह दो, एक ही बात है भाई। तो जो लेप बाइंडिंग है उसकी विस्तार से चर्चा जो पीछे वाली वीडियो उसके अंदर की हुई है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि लेप बाइंडिंग है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और जो है लेप बाइंडिंग उसकी क्या अपने शॉर्ट वीडियो के रूप में विस्तार से चर्चा की है, चाहे उसके उपयोग हो, चाहे उसकी शर्तें हो, चाहे यह क्या कार्य करती है, चाहे उसके क्या पथ है, चाहे उसके निमी वर्ड है, उनके ऊपर बढ़िया तरीके से शॉर्ट वीडियो के रूप में लेप वाइंडिंग की चर्चा की हुई है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपका डीसी आर्मेचर वाइंडिंग का जो टॉपिक है लेप वाइंडिंग वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज अपने पढ़ेंगे वेव वाइंडिंग। क्या पढ़ेंगे? वेव वाइंडिंग। देखो पहले अपने देखते हैं वाइंडिंग। वाइंडिंग कह दो, कुंडलन कह दो, एक ही बात है भाई। कई में क्या आपको कुंडलन मिल सकता है देखने को। वाइंडिंग कह दो, कुंडलन कह दो, एक ही बात है। ठीक है भाई। उसके बाद है वेव। वेव को अपने क्या है, निमी के अंदर अपने को कई वर्ड है, जैसे श्रेणी क्रम है। क्या है? श्रेणी क्रम है। वेव तो पढ़ाई है, एक है माला क्रम। ठीक है भाई। और एक अपना सीरीज। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है सीरीज। तो श्रेणी कह दो, माला क्रम कह दो, सीरीज क्रम कह दो, वेव क्रम कह दो, एक ही बात है भाई। ठीक है, इसको क्या अपने श्रेणी वाइंडिंग कह दो, माला क्रम वाइंडिंग कह दो, श्रेणी वाइंडिंग, माला क्रम वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग कह दो, वेव वाइंडिंग कह दो। इसके चार नाम हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी नाम के से अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक ही बात है भाई। वेव कह दो, श्रेणी कह दो, माला क्रम कह दो, सीरीज कह दो, एक ही चीज है। ठीक है, वाइंडिंग को अपने कुंडलन भी कहते हैं। वाइंडिंग को क्या कहते हैं? कुंडलन भी कहते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पर। वेव वाइंडिंग क्या होती है? वेव वाइंडिंग, इसमें आर्मेचर चालकों को क्या होता है, जो आर्मेचर चालकों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। जो आर्मेचर के जो चालक होते हैं, चालक क्या होते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, वो चालक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आर्मेचर चालक यानी कि जो आर्मेचर के जो सिरे है, सामान्य भाषा में क्या दें कि जो आर्मेचर के सिरे हैं जिनमें से धारा का प्रवाह हो रहा है, उनको क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं। और श्रेणी वाइंडिंग के साथ साथ इसे माला क्रम या सीरीज या वेव वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक वर्ड है आर्मेचर। तो आर्मेचर का जो आर्मेचर क्या होता है, जो चुंबक वाहक बल है, आर्मेचर क्या होता है, जो चुंबकीय वाहक है उसकी जो चुंबकीय फ्लक्स है, ऐसे कह दे, जो अपना एनएस है, जो चुंबकीय फ्लक्स है, उसको काटने का जो कार्य करता है वो क्या होता है? आर्मेचर का होता है। या ऐसे कह दे, जो घूमने वाला भाग है, पार्ट होता है, वो क्या होता है? आर्मेचर होता है, जो क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स को काटता है और वोल्टेज पैदा करता है। ठीक है भाई। तो आर्मेचर है, उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होता है भाई? ऐसे कह दे, जो आर्मेचर है, आर्मेचर के मान के को सिरों को A1 व A2 के नाम से जाना जाता है। आर्मेचर के सिरों को A1 व A2 के नाम से जाना जाता है। और आर्मेचर है वो, आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो मोटे तार
कम टर्न, मोटे तार कम टर्न की बनाते हुए, जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार कम टर्न की बनाते हैं और इसके सिरों को A1 व A2 के नाम से जाना जाता है। और जो आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, 1 ओम या 1 ओम से कम मान का होता है। ये भी क्वेश्चन आर्मेचर को पूछा जाता है। आर्मेचर के सिरों को A1 व A2 से जाना जाता है, पहचान करते हैं इसकी। और यह वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की करते हैं और आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम मान का होता है। और आर्मेचर क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को काटने का कार्य करता है। ठीक है भाई, तो इस पर काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना इस बात को। आगे चलते हैं उपयोग, वेव वाइंडिंग के उपयोग। तो वेव वाइंडिंग का उपयोग अपने को उच्च वोल्टता व निम्न धारा हेतु अपने वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो काफी बार चाहे टेक्निकल हेल्पर है, चाहे DRDO है, चाहे अपने क्या है जो ITI के एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। लैप वाइंडिंग का उपयोग अपने किस लिए किया जाता है, वेव वाइंडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वेव वाइंडिंग का जो उपयोग है वो उच्च वोल्टता व निम्न धारा हेतु किया जाता है। उसके बाद है वेव वाइंडिंग में समांतर पथों व ब्रशों की संख्या पोलों की संख्या से स्वतंत्र रहती है। क्या रहती है, जो पोलों की संख्या होती है वो क्या रहती है, ब्रशों की संख्या से स्वतंत्र रहती है। जबकि लैप वाइंडिंग के अंदर ऐसा नहीं था। लैप वाइंडिंग के अंदर क्या था, जो समांतर पथ होते हैं वो क्या होते हैं, A बराबर P होते हैं। जितने आर्मेचर में चालक की संख्या होगी उतने ही क्या होगी, पोल की संख्या होगी। जितने आर्मेचर चालकों की संख्या होगी उतने ही पोलों की संख्या होगी। जबकि वेव वाइंडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। वेव वाइंडिंग के अंदर 2 पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। पोल हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, आर्मेचर चालकों की संख्या के बराबर नहीं होते। जबकि लैप वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, आर्मेचर चालकों की संख्या के बराबर होते हैं। और वेव वाइंडिंग के अंदर कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। और वेव वाइंडिंग को अपने आपको मैंने बता दिया, वेव के नाम से, श्रेणी के नाम से, मालाक्रम के नाम से और एक अपना सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, वेव वाइंडिंग को वेव, श्रेणी, मालाक्रम, सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। और हमेशा काफी बार चाहे अपने ITI के पेपर है, चाहे टेक्निकल हेल्पर है, चाहे DRDO, तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेव वाइंडिंग के अंदर कितने पोल होते हैं। तो वेव वाइंडिंग के अंदर 2 पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। A बराबर 2, यानी कि आर्मेचरों की जो संख्या होती है उसके अंदर पोल होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। जबकि लैप के अंदर A बराबर P होते हैं भाई। जितने आर्मेचर चालक होंगे उतने ही क्या होंगे, पोलों की संख्या होगी। ये है लैप वाइंडिंग के अंदर। जबकि वेव के अंदर A बराबर 2 पोल होते हैं। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादातर क्या है, क्वेश्चन 2 चीजों पे बैठता है। एक तो पूछा जाता है कि लैप वाइंडिंग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो लैप वाइंडिंग का उपयोग है वो अपने अधिक धारा और कम वोल्टेज के लिए करते हैं। क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग का उपयोग अपने अधिक धारा कम वोल्टेज के लिए करते हैं। और वेव वाइंडिंग का उपयोग अपने उच्च वोल्टेज और निम्न धारा, निम्न कह दो कम कह दो एक ही बात, अभी उच्च वोल्टता व निम्न धारा हेतु किया जाता है। और वेव वाइंडिंग के अंदर जो पोल होते हैं वो A बराबर 2 होते हैं। जबकि लैप के अंदर ऐसा नहीं होता है। जितने आर्मेचर चालक होंगे उतने ही क्या होंगे, पोल होंगे। A बराबर P होते हैं। ठीक है भाई। उस एक इसके अंदर वर्ड है पथ। देखो पथ क्या होता है, रास्ता। क्या होता है, समांतर पथ के 2, समांतर रास्ता के 2, एक ही बात है भाई। ठीक है। और उसके बाद क्या, ब्रश क्या होता है भाई, देखो जब अपने क्या आर्मेचर है जो चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, चुंबकीय फ्लक्स को ये कोई ये अपने क्या है NS है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, आर्मेचर घूम रहा है। ठीक है, आर्मेचर घूम रहा है
जो क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को काट रहे हैं। तो काट करके जो वोल्टेज पैदा होगी, धारा पैदा हुई है जो, उसको बाहर लेने के लिए क्या है, बाहर अपने आउटपुट के रूप में लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ब्रश का उपयोग किया जाता है। जो ब्रश है वो ज्यादातर अपने तांबा या कार्बन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, तांबा या कार्बन के या ग्रेफाइट के। तो क्या फिगर क्या है, पूछा जाता है, कईयों में आपको तांबा मिलेगा, कईयों में कार्बन मिलेगा, कईयों में ग्रेफाइट मिलेगा। तो ब्रश होते हैं वो तांबा या कार्बन या ग्रेफाइट के हो सकते हैं, और ज्यादातर अपने कार्बन के यूज किया जाता है भी। ज्यादातर कार्बन ब्रशों का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। तो वेव वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, वेव वाइंडिंग उच्च वोल्टता व निम्न धारा हेतु उपयोग में ली जाती है, और वेव वाइंडिंग को अपने श्रेणी क्रम, माला क्रम, सीरीज क्रम के नाम से भी जाना जाता है। और वेव वाइंडिंग है उसके अंदर जो पोल होते हैं वो ए बराबर 2 होते हैं, और एक अपनी पड़ा है आर्मेचर। आर्मेचर है वो क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटने का कार्य करता है, और इसकी जो वाइंडिंग होती है उसके सिरों को कैसे पहचान करेंगे, A1 व A2 के इसके सिरे होते हैं, और आर्मेचर है वो मोटे तार कम टर्न का बनाया जाता है, और आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम मान का होता है। तो ये थे आज का अपना वेव वाइंडिंग। तो उससे पीछे वाली जो वीडियो उसके अंदर अपने लेव वाइंडिंग पड़ी है, उसके अंदर डुप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में भी चर्चा की है। तो पीछे वाली जो लेव वाइंडिंग की जो वीडियो है, एक बार उसको वीडियो को जरूर देखें ताकि वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और आज का जो अपना टॉपिक था वेव वाइंडिंग, उसके बारे में ये अपनी चीजें विस्तार से पढ़ी है। कोई भी आपका क्वेश्चन पीछे नहीं छूटा है, सभी एकदम क्लियर हो गया, तो आप इस वीडियो को क्या है नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितनी भी ITI की थ्योरी से संबंधित, ITI से संबंधित जितनी भी वीडियो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित, आपको इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो के रूप में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।